आज हम बात करने वाले हैं मुंबई में एपीएम टर्मिनल नाम का आईसीडी है। वहाँ पे बहुत बड़ा ऑक्शन लगा हुआ है। एक्चुअली अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 16 कंटेनर का है और उन 16 कंटेनर में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो यदि आप एक इंपोर्टर हैं और इन प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं, यदि आप रिटेलर हैं इन प्रोडक्ट का रिटेल करते हैं या होलसेल करते हैं, तो ये आपके लिए ऑक्शन फायदेमंद हो सकता है। तो आइए हम चलते हैं कि प्रोडक्ट देखते हैं पहले क्या क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले डीवीआर कैमरा है और ये डीवीआर कैमरा पूरा एक कंटेनर है। अगर पूरे एक कंटेनर में जो हम देखें तो अप्रॉक्स 4.5 टन माल है, 4580 केजी, और टोटल 487 पैकेज है एज पर बीएल में जो डिक्लेयर हो सकता है ज़्यादा होगा, मेरे हिसाब से कम नहीं होता है, हमेशा अगर डिक्लेयर से ज़्यादा ही होता है। उसके बाद में देखिए, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए, या सीसीटीवी कैमरा के डीलर बहुत सारे हैं, तो बहुत सब लोग ये माल खरीदना चाहेंगे, लेकिन एक क्वेरी है यहाँ पे, बीआईएस सर्टिफिकेट इज टू बी अरेंज बाय सक्सेसफुल बिडर। जबकि ऐसा रूल और रेगुलेशन है कि जो भी जैसे या तो एपीआई टर्मिनल बेच रहा है तो उनको लेना है बीआईएस, लेकिन यहाँ पे ये गलत चीज़ लिखा हुआ है या जो भी है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने कॉल किया था, पर अधिकारी जो हैं, ये चक्रवर्ती जो हैं, वो फ़ोन नहीं उठाई है। इनका नाम है एकता चक्रवर्ती। अभी इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन मैं इस पर क्लेरिफिकेशन लूँगा। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, कार्बन स्टील वायर रॉड, मतलब कार्बन स्टील वायर रॉड है। और ये कितने कंटेनर है? 1 2 3। तो यदि आप इस प्रोडक्ट में डील करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सस्ता होने वाला है। कि सस्ता क्या, इस सस्ता से क्या मतलब है कि एक तो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है, दूसरा आपको शिपिंग के जो भी चार्जेस हाई हुए पड़े हैं 5-5 लाख रुपए पर कंटेनर, वो नहीं पे करने होंगे। और उसके बाद देखिए, इसमें एक चीज और लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा चार्जेस स्पेंड फॉर पीएमआई पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग फॉर 3000। तो ये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। हालांकि इसके अलावा लेबर चार्ज भी आपको एक्स्ट्रा देना होता है और गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी देना होता है और जीएसटी का अमाउंट भी आपको देना होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये डी एक्रेला मिनरल, ये ऐसा है प्रोडक्ट कि इसको अप्रॉक्स, ये मेरे ख्याल में कुछ इसको अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है किसी केमिकल में यूज़ होता है। और ये देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये भी पूरा एक कंटेनर है और ये एक्चुअली रॉ मटेरियल है। तो जो भी लेगा वो कोई इंडस्ट्रियल होगा, जो इसमें डील करता होगा, वही आदमी इस प्रोडक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई करके ले सकता है। इसका जो वजन है वो 10,420 केजी है, 80 पैकेज है टोटल। और पीजीए एनओसी का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट के एजेंसीज है जो इसमें डील करते हैं, ये उनसे आपको एनओसी लेना होगा। अभी भी इनको खुद ही क्लियर नहीं है कि कौन सा आपको एनओसी लेना होगा। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए, सिंथेटिक वेस्ट क्या है? ये कपड़ों का वेस्ट है, जैसे धागा वगैरह हो गया, इसके वेस्ट हैं। और इसमें 2 कंटेनर है, दोनों 40 फीट है। अगर हम वजन देखें तो 37,150 केजी है और 65 पैकेज है, मतलब 65 बेल बने हुए हैं एक तरह से अगर हम कह ले तो। अब ये देखिए क्या लिख रहा है, ओनली दोज बिडर हु आर एक्चुअल यूजर एंड हैविंग परमिशन फ्रॉम एमओईएफ और एज पर वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये एमओईएफ का लाइसेंस है तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट करें। उसके बाद भी टेक्सटाइल कमिटी से इसमें टेस्ट करवाना होगा, उसके लिए आपको 7,402 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डायलिसिस मशीन एंड सप्लाईज। तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है कुछ, और इसके लिए भी काफ़ी कॉल पहले हमारे पास आते थे। तो ये यदि आप इसमें डील करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। ये भी पूरे एक कंटेनर का है, ये एलसीएल नहीं है, पूरा कंटेनर है। हालांकि वजन बहुत ज़्यादा कम डिक्लेयर है, 670 केजी और 63 पैकेज है। देखिए क्या होता है, ये सब जो मशीनें होती हैं वो काफ़ी महंगी मशीनें होती हैं, तो वजन उसका हल्का होता है, लेकिन मशीन जो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी वाला होता है और वो बहुत ही महंगा होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये बॉयलर ट्रिप है और इसमें भी लिखा है बीआईएस सर्टिफिकेट इज टू बी अरेंज बाय सक्सेसफुल बिडर, और ये एलसीएल है, ये छोटा शिपमेंट है। तो मैं खास करके बोलूँगा, जब तक इस पर आप क्लियरिफाई ना हो जाए कि ये बीआईएस क्या है और कैसे है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो कृपया आप इसमें बोली ना लगाएं, बिड ना लगाएं, क्योंकि ये क्या है, एलसीएल शिपमेंट है
और मतलब अब कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़े। उसके बाद हम आगे अगर चलते हैं तो हाई प्रेशर वाटर एंड इलेक्ट्रिक स्प्रेयर, ये क्या होता है, कोई कार वार वॉश करने का जो मशीन होता है, तो ये 10 पीस ही हैं और ये एलसीएल है, इसमें कुछ मांगा नहीं है तो आप ले सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो आसपास हैं, तो ये 10 पीस का है, अगर कोई आसपास के शॉपकीपर हैं वो भी ले लेंगे तो उनके लिए ये प्रॉफिटेबल साबित होगा। लेकिन कोई दूर से अगर जाके वो 10 पीस के लिए अगर जाता है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉस का कारण बन जाएगा। उसके बाद में ये कोई देखिए, ये कोई जेल है। अब जेल क्या है, वाटर फॉर्म में होता है, तो वाटर फॉर्म में, और अगर ऐसा कुछ है तो देखिए एडीसी से एनओसी लेना होगा, एडिशनल ड्रग कंट्रोलर से। तो ये आपको लेना है एनओसी, और ये एनओसी मिलना कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं होती है। वो सैंपल लेते हैं और सैंपल लेके आपको एनओसी दे देंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यूज पर्सनल इफेक्ट। अब देखिए यूज पर्सनल इफेक्ट क्या है कि यूज्ड है, और ये मेरे हिसाब से अगर जो यहां लिखा गया है ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड इन टर्म एफटीपीए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पारा 2.31, तो पारा 2.31 क्या कहता है कि जो कैपिटल गुड्स है उसके लिए, जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप जो पुराने रिफर्बिश होते हैं, अगर वो कोई इंपोर्ट किया है तो उसके लिए परमिशन मिलता है। पारा 2.31 में जो है उसके लिए ऑथराइजेशन दिया जाता है, उसके तहत आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है लुब्रिकेंट ऑयल ट्रोमा। तो लुब्रिकेंट ऑयल क्या है, एक्चुअली में इसके पिक्चर पे कुछ फ्रूट वगैरह का दिया हुआ है, और जब हम देखते हैं तो इस पे लुब्रिकेंट लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है और मुझे इसके बारे में थोड़ा पता भी नहीं है। तो यदि आप लुब्रिकेंट ऑयल में डील करते हैं तो जाइए, एक्चुअली हो सकता है ये कुछ और लिख के या कुछ और कार्टन में पैक करके जो भी इंपोर्टर लाने की कोशिश कर रहा होगा, और वो फिर बाद में उसने पेपर फाइल नहीं किया हुआ, या जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, पेपर फाइल भी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कंटेनर की कस्टम ड्यूटी भी पे हो जाते हैं। और क्या होता है कि अगर उसको ने डैमरेज डिटेंशन बहुत ज़्यादा लग गया है और वो भर नहीं पा रहा है, आपका जो बायर है या जो इंपोर्टर है, तो उसको क्या करते हैं ये लोग जो है टर्मिनल वाले, ऑक्शन में डाल देते हैं। तो हो सकता है वैसा भी कुछ हो, क्योंकि ऐसे कई कंटेनर का ऑक्शन हुआ है जिसका कस्टम ड्यूटी पे है, सारा कुछ उसका हो चुका है, ओसी भी कस्टम ने ओसी दे दिया, आउट ऑफ चार्ज कर दिया कस्टम ने, लेकिन क्या हो शिपिंग लाइन का और प्लस वो जो आईसीडी है उसके चार्जेस इतने हाई हो गए कि इंपोर्टर उठा नहीं सका माल, और वो माल क्या हुआ कि ऑक्शन में आ गया। तो आप जाइए, यदि आप लुब्रिकेंट ऑयल में डील करते हैं, वहां पे क्या हुआ होगा, पहले वो माल खुला होगा और देखे होंगे लुब्रिकेंट ऑयल है तो लुब्रिकेंट ऑयल डाला होगा, या एज पर बीएल होगा, हो सकता है लुब्रिकेंट ऑयल हो तभी ऐसा डाला गया है। तो पहले जाएं और जाकर के चेक करें कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद आपको पता चलेगा। लुब्रिकेंट ऑयल में बहुत तरह के ऑयल आते हैं, तो पहले वो आपको चेक करना है। अब ये देखिए प्रोसेस्ड केनियन, ये कुछ नट्स है, ये नट्स आप ये जान लीजिए ज्यादातर पहले अपने देश में ना ऑस्ट्रेलिया से कुछ बार आया हुआ था, और ये इतना महंगा होता है। आप ये देखिए 5,810 केजी है, अगर आप इसको सर्च करेंगे ना तो ये 2800 रुपए केजी बिकता है, आप सोचिए। लेकिन इसमें कारण है कि इसका जो एक्सपायरी डेट है, जो इस पे स्टिकर लगा हुआ वो 30/11 है। तो क्या पता कहीं आप खरीदे और वो माल मिलते मिलते तो 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो आपको उस टाइम डिलीवर ना हो। तो इन सब चीज का कंफर्मेशन लिए बिना काम नहीं करना है आपको। और कंफर्मेशन कौन देगा, जो इनके अधिकारी है, आप उनको, उनसे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा आपको। तो ये देख लीजिए आप, ये जो है ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। अगर जिस हिसाब से देखिए ऑनलाइन बिक रहा है उस हिसाब से तो बहुत ही, मैं कहता हूं अगर उसके 25% से भी सस्ते में ये कंटेनर मिल जाएगा, जो आपका इसका रिटेल प्राइस है उसके 25 से भी नीचे परसेंट में ये कंटेनर मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो सिप पार्ट्स ओल्ड एंड यूज एंकर और एंड साइकिल, मतलब जो सिप का होता है, जो बड़े बड़े जंजीर वगैरह होते हैं, या जो कुछ जो नीचे से खींचने वाले, तो वो ये पार्ट्स हैं। वो अगर आप स्क्रैप डीलर हैं या आपको किसी काम में ऐसा लगने वाला है तो आप जाएं और जा करके देखें, और उसके बाद में आप इसको माल खरीद सकते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा चार्ज जो है इसमें क्या है कि इसमें भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने हैं 10,000। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे इसको स्क्रैप कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अगर स्क्रैप कंसीडर किया जाता तो उसमें चार्टर इंजीनियर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन इसमें इसको प्रॉपर एंकर इसको कंसीडर किया जा रहा है ओल्ड। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ओल्ड मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं या ओल्ड कोई जो कैपिटल गुड्स है हम अगर उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर आपको चार्टर इंजीनियर का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ 10,000 रुपये लिखा हुआ है,
आपको चार्टर इंजीनियर सर्टिफिकेट 5,000 रुपये में भी मिल जाता है, लेकिन हो सकता है जो एपीएम टर्मिनल को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं उनका एक फिक्स चार्जेज होगा 10,000 का, इस वजह से यहाँ पे 10,000 लिखा गया है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, हालांकि देखिए ये 10,000 इस वजह से भी लिखा जा सकता है, लिखा हुआ होगा कि ये पहले सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर चुके होंगे और एपीएम टर्मिनल ने पे किया होगा और वो चार्जेस भी वो ले सकते हैं, ऐसा भी होता है। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं तो देखिए सेमी प्रीशियस रफ जमस्टोन। अब इसी जमस्टोन को काट के ना जो हाथों का नग आप देखते हैं वो नग बनाया जाता है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो जयपुर में इंपोर्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को, वो 90% इससे आता है, बाई एयर से आता है। तो यदि जमस्टोन में डील करते हैं, सेमी प्रीशियस रफ जमस्टोन, रफ का मतलब क्या हो गया, बड़े बड़े सिल्ली हो सकते हैं, बड़े छोटे कई तरह के सिल्ली होंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो इसके नॉलेज रखते होंगे, जिसको जो ये नोन होंगे इस प्रोडक्ट से कि हाँ वो किसका, अब ये देखिए सेमी प्रीशियस रफ स्टोन, अब यही नहीं पता है कि ये बहुत सारे आते हैं प्रोडक्ट, उसमें वो किसका रफ स्टोन है। तो ये वही ले सकते हैं जो इसका नॉलेज जिनके पास होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा चार्जेस स्पेंड फॉर कार्गो वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये PCGC कुछ आता है, ये मतलब कोई स्पेशल कार्गो का वैल्यूएशन करने के लिए जो आता है। मैं इसके ऊपर एक बार डिटेल निकाल के देखूंगा कि ये प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या होता है एक्चुअली में, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ये सेमी प्रीशियस रफ जमस्टोन का इंपोर्ट भी कराया हुआ है, तो उसमें कभी ऐसा जरूरी हुआ नहीं है। कई बार लैब की जरूरत होती है तो लैब से क्या होता है, सेम डे रिपोर्ट मिल जाता है और फिर वो काम हो जाता है। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है ये 30,000 का रिपोर्ट चार्जेस, मुझे ये नहीं पता है ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी हम लोग एक क्लेरिफिकेशन लेंगे। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है कि डेली इंपोर्ट किया हुआ या एक्सपोर्ट करने के लिए गया, कहीं फंस गया वो भी माल, तो इस तरह के माल क्या होता है हमेशा ऑक्शन में है। तो जो सिचुएशन करंट आपके देश में चल रहा है, जिस हिसाब से फ्रेट महंगे हो गए, चाहे एक्सपोर्ट के चाहे वो इंपोर्ट के देखें तो फ्रेट इतने हाई हुए पड़े हैं, उसके बाद कस्टम ड्यूटी का मार, उसके बाद इन सारी चीजों का मतलब इतनी जो फॉर्मेलिटी है, इन सबको पूरा करते करते इंसान थक जाता है। तो यदि आप ऑक्शन में भी अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो आपको 1 से 1.5 महीने में माल मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, जल्दी माल नहीं मिलता है, माल मिलते मिलते 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और क्योंकि अब हमारे पास एक्सपीरियंस इस वजह से हो चुके हैं क्योंकि हमने 400 से भी ऊपर कंटेनर के शिपमेंट उठा चुके हैं, तो अब इस वजह से आ रहे हैं हम लोग को थोड़ा थोड़ा और एक्सपीरियंस, और भी हम अपना सर्विस बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ये ऑक्शन कब है। तो ये जो ऑक्शन है, ये इस माल को जो आप देखना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये एपीएम टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में है। और ध्यान रखें ये जो है ये एड्रेस है CFS NX एस्टेट महाराष्ट्र। और इसमें देखिए जो आप इसका जो ऑक्शन नंबर है 21626, और इस माल का ऑक्शन जो होगा 18 तारीख को, ध्यान रखिएगा 18 तारीख को ऑक्शन होगा, 12 बजे से शाम के 4 बजे तक ऑक्शन चलेगा। और 12 तारीख से लेके मतलब कल से लेके और इसको 17 तारीख तक आप जाकर के देख सकते हैं। और इसमें ऑक्शन वाइज 1 लाख रुपए, मतलब पूरे ऑक्शन का जितने कंटेनर आपने देखा उसके लिए आपको 1 लाख रुपए प्रीबीडीएमडी जमा करना है, उसके बाद आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये था इस ऑक्शन का डिटेल। इस तरह के ऑक्शन से रिलेटेड पर डे मैं वीडियो आप डालूंगा अपने चैनल पे, तो कृपया आप देखते रहिए कि कब आपका प्रोडक्ट इस ऑक्शन में आने वाला है। और उस प्रोडक्ट का मैं कहता हूं कि जिस रेट में आप मार्केट से खरीद रहे हैं, यदि उस रेट से आपको 50% और 25% भी अगर सस्ता मटेरियल मिल रहा है तो क्या बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका प्रोडक्ट आए आप जाइए, आप माल देखिए। लोग कहते हैं कि सर मैं पैसा खर्च कर दूंगा और मैं रजिस्ट्रेशन करा लूंगा और मेरा रिजल्ट नहीं निकले। तो देखिए ऐसे अगर आप सोच रहे हैं तो सोचते रह जाइएगा, करने वाले काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 400 कंटेनर लोगों को मतलब हमारे क्लाइंटों ने 400 उठाया है। और लोग कहते थे आप क्यों नहीं उठा लेते, प्रॉफिट होता तो। जी प्रॉफिट होता है और हम भी माल उठा रहे हैं और आगे भी अब उठाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया हुआ है टेलीग्राम का, वहां पे आप जुड़ जाइए। तो ये जो सारे फोटो देखे ना मैंने, वहां पे भी वो फोटो शेयर करते हैं हम लोग, और डायरेक्ट आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट यदि आप MSTC के साथ रजिस्टर्ड है तो वहां भी आपको मेल आता है
रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। यदि आप मैं कहता हूं आप खुद रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन गाइडेंस में अपना पूरा टाइम खर्च कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने गाइड किया और गाइड करने के बाद हम एक ही चीज समझाते हैं कि बिड में आपको बहुत हिसाब से आपको पार्टिसिपेट करना है, बिड बहुत हिसाब से लगाना है, बिड का फॉर्मेट कौन सा रखना है। इन सारी चीजों को समझाने के बाद भी कई लोगों से गलतियां हुई हैं और कई लोगों का जो है वो फोर्टफिट हो गया है। अभी एजीएम था इनका एमएसटीसी का, उसमें कई लोगों ने बोला सर 8-8 लाख रुपए का प्रीबीडीएमडी मेरा फोर्टफिट कर दिया गया है। तो ध्यान रखें ऐसा आपके साथ ना हो, इस वजह से आप अपना टाइम नॉलेज पे खर्च कीजिए और उसको अच्छे से समझिए कि ठीक है भैया, हमें अगर अगर पैसे लगाना है, पैसे खर्च करना है, हमें बिजनेस करना है, तो हमें उसके ऊपर टाइम देना होगा, हमें चीजों को समझना होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।